सभी को जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। यूरोप की एक कंट्री में, एक देश में एक बहुत बड़ा पादरी रहता था। वो पादरी बहुत ही नम्र, दयालु और परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला था। वो व्यक्ति अपने घर में एक रात अकेले था। तभी एक व्यक्ति उसके घर में दौड़ता हुआ आया और वो कहने लगा कि उसके पीछे पुलिस लगी है, वो उसको छिपा ले, नहीं तो वो पुलिस उसको पकड़ ले जाएगी और जेल में डाल देगी। उस पादरी ने उस व्यक्ति को अपने घर में शरण दी। ना कि शरण दी, उसको खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए दूसरे वस्त्र भी दिए और सोने के लिए एक अच्छा सा बिछौना भी दिया। उस चोर ने देखा कि पादरी के पास चांदी की कैंडल्स हैं और जब वो सुबह के समय गया तो 3 कैंडल को चुरा ले गया। पादरी जब सुबह उठा तो उसने उस चोर को नहीं पाया। कहते हैं कि कुछ समय पश्चात पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया और जब उसके पास से वो कैंडल्स बरामद मिली तो पुलिस वालों को जानते हुए देर न लगी कि ये कैंडल उसी पादरी की हैं, क्योंकि वो चांदी की थी। जब पुलिस उस व्यक्ति को लेकर के, उस चोर को लेकर के पादरी के घर जाती है और कहती है कि पादरी जी, आप ये कैंडल्स पहचानते हैं क्या, ये आपकी हैं? तो पादरी ने कहा हाँ मेरी हैं। तो पुलिस ने कहा कि ये चोर आपके यहाँ से ये कैंडल चुरा ले गया था। तो पादरी ने कहा नहीं, ये चुरा के नहीं ले गया, इसको तो कैंडल्स मैंने स्वयं दी थी कि तुम चोरी करना छोड़ दो और ये कैंडल्स ले जा कर के बेच देना और अपना खर्चा चलाना। पुलिस उस व्यक्ति को छोड़ करके चली जाती है। उस चोर को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, वो पादरी के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि उसने उसको धोखा दिया और उसके घर से चोरी की। प्रियो, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर पादरी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता तो व्यक्ति जेल में डाल दिया जाता और वो कभी भी सुधरता नहीं। उस व्यक्ति ने पादरी के चरणों में गिरते हुए ये कहा कि आज से वो एक अच्छा जीवन जिएगा और चोरी करना छोड़ देगा। क्षमा करने से, प्रेम करने से इंसान बदल जाता है। जिस तरह से वो चोर बदल गया, अगर पादरी ने ना क्षमा किया होता तो आज वो चोर ही बना रहता। इसी तरह से हमको भी अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करना चाहिए, उनकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत ही मुश्किल से ऐसा कर पाते हैं। कई बार तो हमारे हृदय में इतनी कड़वाहट होती है कि उस व्यक्ति की हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। वो हमारा चाहे कितना भी सगा हो, चाहे जितना खून का रिश्ता बड़ा हो, लेकिन हम उस व्यक्ति से नफ़रत ही करते हैं और ये नफ़रत हमारे साथ जीवन भर बनी रहती है, केवल माफ़ी ना करने से। आज वो स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया। उसने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसने दूसरों के लिए अपने जीवन को दे दिया हो और तीसरे दिन मुर्दों से जीवित हो गया हो। तो प्रियो, क्षमा करना बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और इसीलिए हमको अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए, जिससे वो पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे पापों को भी क्षमा करे, जो कि बहुत हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत गहरे हैं, जिनकी कोई क्षमा नहीं है। लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है और वो बुला रहा है कि आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करके नया जीवन दूंगा, अनंत जीवन का वारिस बना दूंगा। जय मसीह की।